नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़मानत क्या है, इसका क्या मतलब है, ज़मानत क्यों ली जाती है, माशरती निज़ाम में, माशरती सेटअप में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं जी उस बंदे की ज़मानत हो गई है, वो जेल चला गया था उसकी ज़मानत हो गई है, या गिरफ़्तारी से पहले उसने ज़मानत करवा ली है, कुछ जुर्म का इर्तिकाब किया था तो उसकी अब ज़मानत करवाएगी। ये बातें हम आम तौर पर सुनते रहते हैं। कानून के एक अदना तालब इल्म होने के नाते आज आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे कि ज़मानत का मतलब ये है कि मुल्ज़म को अपने ट्रायल के यानी केस के फ़ैसले तक और सज़ा हो जाने के बाद अपील के फ़ैसले तक जेल की बजाय ज़मानती के हवाले करना। एक बंदा श्योरिटी बॉन्ड दे देता है, वो ज़मानत बन जाता है, अदालत कहती है ये तुम्हारे हवाले है भाई। अभी देखा जा रहा है कि वाकई मुजरम भी है या नहीं है, सिर्फ मुल्ज़म ही है। मुल्ज़म होता है जिस पे इल्ज़ाम होता है, मुजरम होता है जिस पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है। तो जब वो उसके ख़िलाफ़ ट्रायल होता है और वो साबित हो जाता है या फिर वो आगे अपील में चला जाता है दूसरी कोर्ट्स में आगे, तो उसको बेल दे दी जाती है कि जब तक ये अपील का मरहला भी इसका मुकम्मल नहीं हो जाता, केस यानी पूरा ट्रायल पहले होता है, फिर केस अपीलों में जाके मुकम्मल हो जाता है, और जब तक अपील चल रही होती है और अभी फाइनल फ़ैसला नहीं आता, उसे कन्विक्ट नहीं किया जाता, तो वो बेल उससे दे दी जाती है और ज़ामन के हवाले किया जाता है। क्योंकि अदालतों में बंदे ही भरते रह रहे हैं कि लोग अदालतों में कैद कर दिए जाएँ, और फैसले वैसे भी आपको पता बड़ा देर से होते हैं। हमारे यहाँ सेटअप भी कुछ इस तरह का है, हमारा स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो अदालत से रजू करके ज़मानत हासिल की जा सकती है, और इसे हम अबूरी ज़मानत कहते हैं, प्री अरेस्ट भी कहते हैं कि पर्चा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने गिरफ़्तारी से पहले ही ज़मानत करवा ली है, सेशन कोर्ट से ये होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें, अपना मौक़िफ़ साबित करें, थाने में जाकर बताएं इन्वेस्टिगेशन वालों को कि जनाब आपने ये मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है इसके हक़ाइक़ क्या, हकीकत क्या है, वाकई ये जुर्म किया है या नहीं किया, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। अदालत जो है वो ज़मानत देने के बाद मचलके जमा कराने का हुक्म देती है, जिसके बाद रोबकार जारी होती है। रोबकार अदालती हुक्म को कहते हैं। मचलके वो जो ज़ामन देता है ज़मानत, उसका वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। यूँ जब मचलके जमा हो जाते हैं, ज़ामन ज़मानत दे देता है, और अदालत वो जो ऑर्डर हैं वो पुलिस स्टेशन जाकर बंदा दे देता है और शामिल तफ्तीश हो जाता है। ये तब है जब प्री अरेस्ट हो, कि गिरफ़्तारी से पहले ही पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं जनाब मैंने अपनी ज़मानत करवा ली है, यानी कि अदालत ने ज़ामन के हवाले उस शख्स को कर दिया है। तो थाने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बंदा जो है वो एक ज़ामन के हवाले है, वो अब भागता नहीं है, उसने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आप इन्वेस्टिगेशन करके इस नतीजे पर पहुँचें कि वाकई ये गुनाहगार है या नहीं। ये अबूरी ज़मानत इस तरह हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर शामिल तफ्तीश नहीं होता बंदा जिसने ज़मानत ली हुई है, तो अदालत उसकी ज़मानत खारिज भी कर सकती है। कभी हमने आपको ये एक रिलीफ दिया था, ये एक फ़ायदा पहुँचाया था कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, FIR दर्ज होना इल्ज़ाम है ना, साबित तो कोर्ट ने ट्रायल में करना है, तो आप उतनी देर तक जाएं, इन्वेस्टिगेशन में पेश हों और जाकर अपने आप को क्लियर करवाएं। तो अगर आप नहीं जाते तो उसका मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या दाल में कुछ काला है, वाकई आप ने कोई जुर्म किया है। तो अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होते तो आपकी ज़मानत खारिज कर दी जाती है। नाज़रीन इकराम, शामिल तफ्तीश अगर हम हो जाते हैं और पुलिस हमें बेगुनाह करार दे देती है और
हम फिर ऐसा करते हैं कि अदालत में जो हमने अपनी ज़मानत दी होती है वो वापस ले लेते हैं, विड्रॉ हम कर लेते हैं बेल, क्योंकि ज़मानत सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए होती है। वैसे अदालत जो है वो आपकी ज़मानत बगैर गिरफ्तारी के कंफर्म कर सकती है। नाज़रीन इकराम, ये ज़मानत के हवाले से, प्री अरेस्ट के हवाले से हमने कुछ बात की कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज होने के बाद हम गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी भी मुकदमा की करा सकते हैं। ये ज़मानत सेशन कोर्ट से होती है और हाई कोर्ट से भी हो सकती है। ये प्री अरेस्ट बेल सेक्शन 498 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होती है। नाज़रीन इकराम, पोस्ट अरेस्ट बेल 496 497 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, गिरफ्तारी के बाद अदालत को अगर हम माकूल वजह बताएं तो अदालत उस जुर्म में हमारी ज़मानत ले सकती है। हम आ सकते हैं जी, वो हमें गिरफ़्तार कर लिया गया था, अब हमारी बेल ले लें, हम तफ्तीश में भी शामिल होंगे, अदालत के सामने भी जब अदालत बुलाएगी हम आया करेंगे। क्योंकि अभी तक केस कंक्लूड नहीं ना हुआ होता, ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ होता। आम तौर पर अदालत यही देखती है कि वो काबिल ज़मानत जराइम जो है ना उनमें उसकी बेल ले ले। ये मुल्ज़म का हक समझा जाता है, मैटर ऑफ राइट है कि बेलेबल ऑफेंस में उनकी बेल ले ली जाए। और अगर कोई और जुराइम हो जो नाकाबिले बेलेबल हैं, उनमें अगर है नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, उसमें अगर वकील साहब अदालत को ठोस वजूहात बताएं तो अदालत मुल्ज़म को कहती है कि जनाब फ़ैसले तक इसको जेल में ना रखा जाए, इसे आज़ादी दी जाए, क्योंकि पता नहीं कि ये इसके ऊपर जुर्म साबित होता भी है या नहीं, इसे ज़मानत के हवाले कर देते हैं, इसको ज़मानत दे देते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह प्रोटेक्टिव बेल है 498 561 एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। ये हिफाजती ज़मानत सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकती हैं जब मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा किसी और जगह या शहर में हो और वहाँ पुलिस ने नाका लगाया हो या गिरफ़्तार करने का इंतज़ार कर रही हो, तो मुल्ज़म किसी भी हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेकर अपने शहर पहुँचकर मज़ीद कार्रवाई में अमल में लाता है। यानी कि मुल्ज़म को ख़तरा है कि सियालकोट जाऊँगा अपने ज़िले में तो पकड़ा जाऊँगा, तो वो लाहौर हाई कोर्ट से आकर अपनी ज़मानत करवाता है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, कोर्ट के ऑर्डर लेकर वहाँ चला जाता है, जाके पुलिस को देता है कि जनाब मेरी बेल हो चुकी है, और उसके बाद का ये इसका प्रोसीजर बेल का फिर आगे चलता है। उसमें फिर वो अपने ज़िले में ही जो उसकी बेल ली होगी वो सेशन कोर्ट में जाकर उसका फिर आगे प्रोसेस चलेगा, बार बार उसे हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह जो बेल आफ्टर कन्विक्शन 427 CRPC के तहत, जब कोई शख्स किसी जुर्म में सज़ा हो जाए तो वो सज़ा की अपील के साथ सज़ा मतली की भी दरख्वास्त लफ कर देता है। 426 CRPC के तहत सज़ा को मअतल करने की होती है कि जी मुझे सज़ा हो गई है अदालत की तरफ से ट्रायल के बाद, लेकिन मैं अपील करने लगा हूँ कि इस फैसले में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे रिलीफ मिल सकता है। तो वो 426 की सज़ा के तहत वो बेल आफ्टर कन्विक्शन जो है वो हासिल कर सकता है। अदालत अगर समझे कि अपील की समाअत से पहले प्रेमा फशाई बादिल नज़र में सज़ा मुअत्तल हो सकती है तो मुल्ज़म की अपील की सुनवाई तक सज़ा मुअत्तल करके रिहा कर सकती है। अदालत समझे कि इसके केस में जान है, हो सकता है कि इसकी हायर कोर्ट जो है वो ले लेगी, इसकी सज़ा मुअत्तल कर देगी, ख़त्म कर देगी, तो वो उसको उतने अरसे तक के लिए, जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं होता, उसको ज़मानत पर रिहा कर सकती है। दोस्तों, ज़मानत करवाने के लिए हमें कौन कौन से कागजात चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए वकील साहब को आपने FIR की कॉपी देनी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, और अगर कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत है तो मुल्ज़म खुद वहाँ मौजूद हो अदालत के अंदर, तभी उसकी प्री अरेस्ट बेल होगी। नाज़रीन इकराम, मुल्ज़म को ज़मानत देना मुकम्मल तौर पर अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है।
नाज़रीन इकराम, जब ज़मानत हो जाए तो फिर मुल्ज़म ने पुलिस के पास पेश होना है और अदालत भी सुपरविजन करती है, डेट्स देती है कि आकर बताए कि उसकी ज़मानत का प्रोसीजर कहाँ तक चला है और उसके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कौन कौन से नए नकात सामने आए हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो बेसिकली जो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़मानत इसलिए ली जाती है कि अगर बंदा बेकसूर है, उसने कोई काम ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने उसके ख़िलाफ़ FIR या करवा दिया, पर्चा दर्ज करवा दिया, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो अपने आप को क्लीन करे, सफाई दे, अदालत उसको क्लीन कर दे। लेकिन जब तक उसके ऊपर वो इल्ज़ाम है, तो ये नहीं है कि ये इल्ज़ाम ही है, ये उसने वाकई जुर्म नहीं अभी किया, तो उसको अंदर जेल के अंदर नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से हमने आपकी खिदमत में मुख्तसरन एक ऐसी गुफ्तगू पेश की जो कि आम फहम हो और हमें इसकी कुछ आम जो हमारे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ शुबा कानून से नहीं भी है, वो भी इसको समझ सकें। और ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू जो है हमारे जो मीडिया के लोग हैं, हमारे वकला बहन भाई हैं, हमारे बच्चे जो कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यकसा मुफीद हो सकती है। मैं ख़ुद एक तालब इल्म हूँ और कानून का अदना तालब इल्म होने के नाते मेरी जो ये टूटी फूटी कोशिशें हैं बेसिकली इसीलिए होती हैं कि हम नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।